आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आप सभी के बीच में झारखंड के एक और जिला से घंटी आधारित शिक्षक बहाली का जो नोटिफिकेशन है उसे जारी कर दिया जा चुका है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आखिरकार किस कक्षा में और कौन कौन से सब्जेक्ट पर कितनी वैकेंसी निकाली गई है, वैकेंसी की आप क्या रखते हैं, क्या एलिजिबिलिटी, कितना एज लिमिट, किस प्रकार से फॉर्म आप लोग को अप्लाई करने हैं, अदर जिला के अभ्यर्थी क्या इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे या फिर नहीं, इन सारी चीज़ों की संपूर्ण जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, देखिए कि आखिरकार फॉर्म को आप लोग को किस प्रकार से भरने हैं। तो देखिए, ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। इस पीडीएफ का ये जो पेज है इसे आप लोग को प्रिंट आउट करवा लेते हैं, और भी पेज है, इसे ही भर करके आप लोग को डाक के माध्यम से पता पर भेज देना है। तो सबसे पहले A4 साइज़ यहाँ पे फ़ोटो आप लोग को पेस्ट कर देना है। आवेदित पद का नाम आप लोग को लिख देना है। फिर आवेदक आप अपना नाम लिखिएगा, पिता का नाम, जन्म तिथि लिखिएगा, 1 अप्रैल 2026 तक कितना साल, कितना महीना, कितना दिन हो रहा है वो निकाल के लिख दीजिएगा। आरक्षण जिस भी कोटि से है आप वहाँ पे इस प्रकार टिक आउट कर दीजिएगा। एक सबसे बड़ी यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ रहता है कन्फ्यूजन कि देखिए, कुछ कैटेगरी में सीट यदि आरक्षित नहीं है, जनरल में सीट है, तो उस कंडीशन में अभ्यर्थी फिर क्या टिक आउट करेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग में सीट नहीं है और यहाँ पे अनारक्षित में सीट है, तो भी आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग ही टिक आउट कीजिएगा और आप लोग उसका जो सर्टिफिकेट है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, उसे भी आप लोग को देना है। जनरल ये ऑटोमेटिक आप लोग यहाँ पे चले जाएंगे। उसके बाद देखिए, जो जाति है वो यहाँ पे आप लोग को लिख देना है, इन सभी जातियों में से जिस जाति से आप संबंध रखते हैं। फिर पत्राचार का पता, अस्थाई पता, शैक्षणिक योग्यता, देखिए यहाँ पे जो भी शैक्षणिक योग्यता है आप लोगों को यहाँ पे फिल कर देना है सारा। कंप्यूटर ज्ञान की दक्षता क्या आप लोग रखते हैं तो उसका जानकारी दे देना है। निर्धारित विषयों में कार्य क्षेत्र में अनुभव, कुछ एक्सपीरियंस है वो लिख देना है। अन्य योग्यता कुछ है तो वो स्थान, तिथि और आवेदक का यहाँ पे आप लोग को हस्ताक्षर करके ये फॉर्म फिलअप करके आप लोगों को जो लिफाफा लीजिएगा उसके अंदर में, साथ ही जितने भी शैक्षणिक यहाँ पे आप लोग प्रमाण दीजिएगा इसका जानकारी, उन सारे शैक्षणिक प्रमाण के भी जेरोक्स कॉपी लगा करके आप लोग को देने हैं। अंतिम तिथि देखिए, आप लोगों को 6 सितंबर 2026 तक अंतिम तिथि यहाँ पे रखा गया है और आवेदन आप लोगों को निबंधित डाक के माध्यम से ही आप लोगों को भेजना है। और किस पते पर भेजना है तो देखिए, जिला कल्याण कार्यालय चतरा, अनुमंडल पदाधिकारी चतरा के कार्यालय परिसर में भेज देना है। फॉर्म के साथ आप लोग देखिएगा, आवेदक आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्र, साथ में दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे। जो एप्लीकेशन फॉर्म अभी नीचे एक पेज का भरेंगे उसका साथ में जो यहाँ दस्तावेज लिखा गया है सभी का जेरोक्स कॉपी में आप लोगों को सिग्नेचर करके दे देने हैं। सबसे पहले देखिए, आवेदन पत्र आप लोगों का देना है, शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रति, जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल कीजिएगा सारा। उसके बाद जिस कैटेगरी से आप संबंधित रखते हैं उसका ऑनलाइन सर्टिफिकेट, फिर आवासीय प्रमाण पत्र, फिर आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज़ का 2 अतिरिक्त फ़ोटो एक फॉर्म में चिपका देना है और 2 अतिरिक्त फ़ोटो देना है। वैकेंसी की बात करें तो देखिए, ये आप लोग को चतरा जिला से निकल के आ रही है या वैकेंसी, और आने वाले समय में आप लोग के अन्य जिला में भी यह वैकेंसी घंटी आधारित शिक्षक बहाली आप लोग को देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम लोग बात करते, देखिए ये टीजीटी 6 to 10 क्लास तक के लिए गणित में यहाँ पे आप लोगों का 1 है और यहाँ पे 1 है। तो इस प्रकार गणित की बात करते हैं तो 2 सीट है, भूगोल में 1 सीट है,
पीटी टीचर, फिजिकल टीचर का 2 सीट है, कंप्यूटर का 2 सीट है, अर्थशास्त्र का 1, अंग्रेजी का भी 1, संस्कृत का 1, संगीत कला शिक्षक का 1। इस प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ पे 11 सीटें हैं। उम्र सीमा की बात करते हैं। देखिए, उम्र सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष मांगा जा रहा है। संबंधित विषय में PG/ग्रेजुएट या तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या तो ग्रेजुएट, साथ में बीएड या फिर शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त डिग्री धारक, DLED, ये सब जो भी शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त डिग्री होती है वो चीज़ आप लोग के पास होने चाहिए। उसके बाद देखिए दूसरी वैकेंसी जिसमें कि 15 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आ रही है, वो है कक्षा प्राइमरी PRT का क्लास 1 to 5 के लिए, जिसमें इसका भी उम्र सीमा वही 21 से 40 वर्ष और संबंधित विषय में ग्रेजुएट, बीएड या शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त डिग्री धारक। देखिए 1 to 5 के लिए तो ऐसे ग्रेजुएट को एलिजिबिलिटी नहीं दिया गया है, लेकिन चूँकि ये आप लोगों का फुली गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है, ये घंटी आधारित शिक्षक बहाली है। यहाँ आप तब तक बहाल रहेंगे जब तक कि इस स्कूल में कोई रेगुलर नियुक्त ना कर लिया जाए, तब तक आप लोग यहाँ पे बहाल रहेंगे। जैसे यहाँ पे यदि कोई DLED का कैंडिडेट नहीं मिलता है तो फिर बीएड वालों का भी 1 to 5 में ले लिया जाएगा। देखिए, अस्थायी व्यवस्था के तहत घंटी आधारित नियुक्ति किया जाना है। नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की तिथि से इनकी सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। जब तक कोई वहाँ पे रेगुलर यदि टीचर आ जाता है, गवर्नमेंट टीचर, तो वहाँ पे स्वतः ही सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद पहले तो ये 6 महीना का है, फिर 6 महीना का यहाँ पे वृद्धि किया जाएगा। घंटी आधारित यदि बात करते हैं तो देखिए, सप्ताह में आप लोग का कम से कम 5 दिन होगा, 7 दिन जो है तो 5 दिन कम से कम यहाँ पे लिखा गया है, 6-7 दिन भी आप लोग का हो सकता है। तो उसके बाद देखिए, एक दिन में 4 घंटे आप लोग को पढ़ाने हैं, 1 घंटे का 200 रुपया दिया जाएगा। तो उस हिसाब से एक दिन का कितना बन रहा है, यहाँ पे 800 रुपया एक दिन का बन रहा है। यदि कार्य क्षेत्र हम लोग 5 दिन मिनिमम जो है उसको मान के चलते हैं तो 4 सप्ताह 5 का 20। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे 16,000 तो आप लोगों का मंथली कहीं नहीं जाएगा, इतना तो बनना तय है। यदि सप्ताह में किसी दिन 6 हो सकता है चारों सप्ताह में, तो फिर वो 4 दिन का आप लोग ऐसे ही मान लीजिए, तो ये 16,000 प्लस आप लोग का यहाँ पे आसानी पूर्वक सैलरी बन जाएगा। हैंडसम सैलरी तो नहीं है, लेकिन जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे 16,000 मिल रहा है, वो भी एक हैंडसम सैलरी ही है। और इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर तो देखिए, मेधा सूची की तैयार सरकार द्वारा निर्धारित SOP जिला चयन समिति द्वारा निर्धारित मापदंड के अंतर्गत किया जाएगा। रही बात देखिए कंपटीशन, तो जिसमें सबसे पहले तो जिस प्रखंड से ये वैकेंसी निकाली गई है उस प्रखंड के अभ्यर्थियों को वहाँ पे सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए यहाँ पे भी बोला गया है प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी। वहाँ पे यदि नहीं मिलने पर प्रखंड स्तर पर अभ्यर्थी अनुपलब्ध पाए जाने की स्थिति में जिला स्तर पर उपलब्ध योग्य अभ्यर्थी से इसका चयन कर भरा जाएगा। उस प्रखंड में कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तब फिर ये जाकर के जिला स्तरीय अलग प्रखंड के कैंडिडेट को भी वहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। यदि वो भी नहीं होगा तब जाकर के फिर ये आप लोगों का राज्य स्तरीय अगल बगल के जिला के कैंडिडेट को भी यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा। फॉर्म कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए 6 सितंबर तक लास्ट अप्लाई डेट रखा गया है। आज 25 तारीख हो ही गया, ज़्यादा दिन नहीं है। यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो PDF डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और हाँ, इसमें डाक में किसी तरह का कोई भी टिकट नहीं लगाना है। ये आप लोग का फ्री फॉर्म भराया जा रहा है। सिर्फ फॉर्म भर के जो भी पोस्ट करने के लिए 50-60 रुपया जो भी लगता है